किरदार है वो अपने आप में ही एक अलग किरदार है और उसको हमारे साथ बात करने के लिए इस समय है सुप्रिया जी, जो मुलायम सिंह की फिल्म आ रही है उसमें इन्होंने इंदिरा गांधी का रोल निभाया है। मैम, इंदिरा गांधी का रोल निभाया है, तो जब इस रोल के लिए आप चुनी गई तो आपके मन में किस तरीके का फीलिंग आ रहा था, क्योंकि एक बहुत बड़े आयरन लेडी का रोल अदा कर रही थी। बिल्कुल। जब पहले ऑफ़र किया था तो मुझे तो मतलब एज़ एन आर्टिस्ट ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी भी आर्टिस्ट को मिलती है तो ऑफ कोर्स इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो मैं तो बहुत खुश थी। जो उसके बाद जो प्ले करना होता है तो वहाँ पे तो सर को हाँ भी सब बोलकर आ गई थी मैं। टेंशन घर में आने के बाद हुई। जब सेटल हुआ ना कि भाई मैं अभी ये करने जा रही हूँ अब तब वहाँ पे टेंशन हुआ कि एज एन आर्टिस्ट किस तरीके से निभाना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से पेश आना है। जी, इंदिरा इंदिरा जी का जब रोल अदा कर रही थी तो स्क्रिप्ट दूसरे, मतलब स्क्रिप्ट की बात छोड़ दीजिए, लेकिन आपको जब उस इंदिरा के रूप में ढलना था तब कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने जो है नज़र आ रही थी। चुनौती तो थी क्योंकि लेकिन उसके पहले मैंने उनके जितने वीडियोस थे तो मैंने उनको लगातार देखती बैठी, मैं स्टडी करती बैठी और मैं ये देखती बैठी कि वो जब स्पीच देती थी तो उसका टोन कैसा रहता था, घर पर रहती थी तो कैसा था, पॉलिटिकली जब वो कुछ कमांड देती थी तो वो कैसे देती थी, वो देखती कैसी थी। ये तो जितने जितने उसके मैं वीडियोस देखा तो उसको मैं प्रैक्टिस करके करके फिर वो वेशभूषा में आके एंड देन फिर सर्स तो थे ही ना वहाँ पे हेल्प करने के लिए, तो वहाँ पे फिर निभाया। कई सारे सुपर स्टारों के साथ आपने काम किया है, थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताइए कि किस तरीके की जर्नी रही अभी तक। जर्नी तो बहुत डिफ़िकल्ट रही है क्योंकि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री से हूँ नहीं, कोई भी मेरे फैमिली के फ़िल्म इंडस्ट्री के नहीं हैं और बहुत अचानक आई इस इंडस्ट्री में। मुझे इस इंडस्ट्री में रवि चोपड़ा लेकर आए थे फ्रॉम टीवी सीरियल। टीवी से मैंने मेरी जर्नी चालू कर दी। उसके बाद धीरे धीरे पिक्चरों में मुझे सुभाष जी ने लाया। तो ताल मेरी ये पहली पिक्चर थी। तो ताल की भी वही अपॉर्चुनिटी थी कि एक दिन जैसे ये सर ने मुझे इंदिरा जी ने बुलाया, उन्होंने मुझे ताल के लिए बुलाया। तो तभी उनको ये था कि मेरा ये कैरेक्टर है, आप निभा पाओगे। जर्नी डिफ़िकल्ट है, फिल्म इंडस्ट्री अलग है, बट अच्छे बुरे सब कुछ एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है, मगर वो आप कहीं पर भी काम करें आपको वो आएगी क्योंकि अच्छा, इस फिल्म को अगर छोड़ दे तो कौन सी फिल्मों में आने वाली फिल्में हो सकती हैं आपकी क्या? मेरी 2 और मराठी फिल्में मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो दौर चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से तो इनको लेकर मेरी 3 फिल्में अभी भी रिलीज़ के लिए अटकी हुई है। कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट फिल्म्स है, बस सिर्फ रिलीज़ करनी है। थोड़ा सा जो है हटके और टिपिकल सवाल है, इस समय जो फिल्म बॉलीवुड और को लेकर चल रहा है बवाला, उस पर कुछ कहेंगे? नहीं मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब आपका सवाल क्या है? अब बवाल तो हो रहा है तो हम सभी सुन रहे हैं। हाँ, जिस तरीके से फिल्मों में इंडस्ट्री को घसीटा जा रहा है, क्या कहेंगे? ड्रग्स वगैरह को राजनीति में लेकर। देखिए अगर आपने कहा कि ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो ये भी गलत होगा। अगर आप ये कह रहे हो कि सभी ये करते हैं तो ये भी गलत होगा, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। तो मुझे नहीं लगता है कि चंद लोगों के लिए, जो इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं, जो नहीं हैं, जो नहीं कर रहे हैं, जो मन लगन से कितने हैं, सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं है ना, मतलब सिनेमाटोग्राफर है, डायरेक्टर्स है, इतने सारे लोग हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट है, सारे क्या इसी में नहीं है? तो मुझे नहीं लगता है ना कि चंद लोगों के लिए, मतलब अगर से आपकी इंडस्ट्री में 1 लाख लोग हैं और इसमें से अगर 500 लोग कुछ कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसका प्रभाव बाकी लोगों पे गिरना चाहिए, क्योंकि उनकी क्या गलती है? तो वो जिस तरीके से जो हो रहा है ना, उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है ना, उसमें इनोसेंट लोग हैं ना, जिन्होंने कुछ नहीं है उनको सिर्फ काम करना है, मेहनत करनी है और लगन से आर्टिस्ट का परफॉर्मेंसेस देना है, उन पे बहुत इफ़ेक्ट गिरा है।
तो वहाँ पे एक तो कोरोना, ऊपर से ये, तो दोनों तरफ से वो प्रेशर काफ़ी बढ़ गए। तो उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि इनोसेंट लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, सब नहीं है ऐसे। धन्यवाद टीवी इंडिया लाइव से बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ थी जी सुप्रिया जी, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और कहा। कैमरामैन विशाल के साथ मैं राम बाबू, टीवी इंडिया लाइव लखनऊ से।